हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ रिशु को लेने स्कूल से। तो रिशु के स्कूल का टाइम छुट्टी का हो गया, तो मैं इसको स्कूल से ले आई, फिर उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद मैंने कर दी सफाई की शुरुआत, दिवाली की सफाई। तो मैं अपना कबर्ड खाली करने लगी। तो इसमें से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और सबसे पहले सफाई की शुरुआत अपनी अलमारियों से करते हैं कि इनको साफ करूँ पहले, उसके बाद और सफाई की शुरुआत होती है। तो यहाँ मैंने निकाल लिए सारे कपड़े, और कपड़े निकालने के बाद इसमें लगे हुए थे बैग और कैप, तो वो भी मैंने हटा के पाइप और निकाल लिया। उसके बाद में मैं आ गई ऊपर। ऑर्गेनाइजर मेरे साड़ी वाले रखे हैं, तो ये डेली साड़ी हैं, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी यूज करती हूँ, तो वो साड़ी मैं रख लेती हूँ इस तरह से। और साड़ी होती हैं वो मैं बैग में भर के रख देती हूँ, या किसी में भी इस तरह से मैं रख देती हूँ। और जो मैं जल्दी पहनती हूँ तो उनको मैं अलमारी में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं सभी साड़ियाँ निकाल के नहीं रखती हूँ। और ये साड़ी जो कवर है ना, तो इनसे बहुत अच्छे से सेफ रहती हैं साड़ी। ये कवर मैंने मीशो से लिए थे, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कवर निकले थे, और बहुत टाइम हो गया इनको। अभी तक ये लगता है कि बिल्कुल नए जैसे, कोई भी कहीं से भी नहीं फटे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, और बहुत अच्छे से कपड़े भी सेफ रहते हैं। तो मुझे ये कवर ना बहुत ज़्यादा पसंद आई, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी इनमें बन जाते हैं। और जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा खोलने बंद करने में धूल मिट्टी जो हो जाती है, तो उनसे भी सेफ रहते हैं कपड़े। और इसी तरह से मैं रख देती हूँ। तो मैंने ऊपर के साफ कर लिए, तो अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद मैं इनको दोबारा से वापस रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से करती हूँ। और मैं निकालने लगी इसमें से जो फिनाइल वाली गोली होती है ना, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं कपड़े जब भी मैं सेट करती हूँ, तो मैं इनके साइड से डाल देती हूँ। और इस तरह से ना कपड़ों में जैसे कीड़े वगैरह छोटे छोटे आ जाते हैं बारिश के मौसम में, और वैसे तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहती है, तो बहुत अच्छे से। और खुशबू भी बहुत अच्छी आती रहती है, तो इस वजह से मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। और मैंने साइड से डाल दिए, और मैंने अभी खुली ही डाल दी। और वैसे तो अगर कपड़े खुले हुए रखे हैं तो उनमें कपड़े में बांध के डालनी चाहिए। अगर कपड़े किसी में पैक रखे हैं तो खुला भी डाल दो, कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से ना बहुत अच्छे से सेफ रहते हैं कपड़े भी, और अच्छी खुशबू भी आती रहती है। तो मैं इसी तरह से इनको करती हूँ अपनी अलमारी को सेट। और इसे एक लास्ट वाला रह गया था, तो मैं इसमें और साड़ी रखी हुई थी जो मैंने निकाली थी, तो उन्हें भी मैं रखने लगी। और देखिए 3 इसमें कवर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और मैं सीधा सीधा नहीं रखती हूँ, क्योंकि सीधे सीधे में ये हो जाता है कि ना फिर निकालने में वैसे ही। और जो मैं साइड से जैसे सामने से खोलने को रखती हूँ, जैसे मैं देख लेती हूँ कि साड़ी इसमें कौन सी हैं, तो मैं सामने सामने से नहीं रखती हूँ, क्योंकि सामने से रखने में ना कपड़े रख वैसे तो रख नहीं पाएंगे, निकाल के ही रखूँगी। तो इस वजह से मैं इसमें 3 अच्छे से फिट आ जाते हैं, तो मैं इसी तरह से रख देती हूँ। और ऊपर का मैंने खाना सेट कर दिया, उसके बाद मैं नीचे का लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर एक साथ फैला लोगे तो वो समेटने ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, एक एक खाना करती हूँ, तो बहुत ईजी से सफाई हो जाती है। तो मैं इनमें अखबार मैंने पोंछ के और बिछा दिए हैं, तो इसी तरह से। और सारे कपड़े मैं पलट के एक बार ज़रूर देख लेती हूँ, और बीच बीच में भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि कपड़े में जल्दी जल्दी मैसे हो जाते हैं। जैसे हम लोग जल्दी में कपड़े निकालते हैं, तो हम ही लोगों से ख़राब भी हो जाते हैं, तो कपड़े होते ही रहते हैं जल्दी जल्दी ख़राब। तो मैं अच्छे से अभी सेट कर देती हूँ। तो यहाँ अभी मैं बाहर चली गई थी, तो मैं लगा गई थी, तो मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये लगता है कि हाँ चलो खुला क्या छोड़ूं, तो मैं बंद कर तुरंत ही कर देती हूँ। और यहाँ मैंने फिर और भी कपड़े जो नीचे की अलमारी खाल किए हैं खाली, तो उनके ये बैग हैं, क्योंकि मैंने 6 बैग मंगाए थे। तो ये की साथ 6 आई थी, तो जो ये 2 कलर में आए थे, तो ये 3 बैग हैं जिसमें मैं सूट वगैरह रखती हूँ। तो इसी तरह से अच्छे भी सेट भी बने रहते हैं, कपड़े फैलते नहीं हैं। और फिर उसके बाद में इस पे तो इसमें पाइप लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं दुपट्टे टांगती हूँ। और दुपट्टे बहुत अच्छे से मुझे दिख भी जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ना हेडेक यही होती है कि जब हम लोग कहीं जल्दी में जाते हैं तो कपड़े मिलते नहीं हैं। उसकी वजह से मैं सामने ही रखती हूँ कि
मुझे कोई कपड़ा अर्जेंटली में मुझे ढूंढना नहीं पड़े और मुझे मिल जाए तो मैं इसी तरह से दुपट्टे टांग देती हूँ। और उसके बाद ये जो बॉक्स आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े आए और शर्ट के भी होते हैं, शर्ट आती हैं, तो उसके बॉक्स में ले लेती हूँ और इसी तरह से मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और इसी तरह से मैं रखती हूँ। तो इतने अच्छे से कपड़े सेट बने रहते हैं और लाइन से भी लगे रहते हैं, कोई कपड़ा फैलता नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर बॉक्स लगा हुआ है तो वो बहुत अच्छे से कपड़े सेट रहेंगे। और इसको मैं नीचे रखूँगी क्योंकि कुछ सूट हैं कि मैं कम यूज करती, कभी कभी पहनती हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी यूज होते हैं, तो जो जल्दी यूज होते हैं वो मैं ऊपर रखती हूँ। और इसमें जो मैंने सूट रख दिए और गाउन वगैरह हैं तो वो मैं इनमें पैक करके रख देती हूँ। साड़ी के जो ऑर्गेनाइजर हैं तो इनमें मैं जो टाइम में यूज होते हैं तो वो मैं इसी तरह से रखती हूँ, और जो जल्दी जल्दी मैं यूज करती हूँ, मार्केट जाना हो या कहीं भी, तो वो मैं ऊपर रखती हूँ। इस तरह से मैं रख देती हूँ। और देखिए मेरे पास सभी बॉक्स वही हैं जो शर्ट और छोटे बच्चों के कपड़े आते हैं, तो मैं इसी तरह से थोड़ा फ्री का जुगाड़ लगा लेती हूँ कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो और अपना काम भी चल जाए। और इनके लिए मैं ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं जल्दी में इसी तरह से सेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनाइजर बनाने बैठ जाऊंगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दिवाली की सफाई होती है, तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर लो। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए। उसके बाद मैं बेडशीट का थोड़ा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फैलाओ तो फिर ये लगता है कि हाँ चलो तो थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से झाड़ के बिछा दो। तो इस तरह से हो जाता है, कितना भी धूल मिट्टी नहीं हो लेकिन फिर भी जब कोई साफ सफाई करते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो झाड़ू लगा दो, बेडशीट झाड़ दो, तो इस तरह से हो जाता है। फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं, लेकिन आपको अब मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। इसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है जहाँ मैं हस्बैंड से सफाई वो फैन साफ करवा रही हूँ, क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं पाती हूँ, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि हस्बैंड जब भी जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन मैं ये काम करवाऊँ, क्योंकि मुझे ये लाइट वगैरह ये चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हस्बैंड तो कट करके लाइट और साफ कर देते हैं, तो मैं जब भी हम दोनों लोग साथ में होते हैं उसी टाइम हम ये साफ सफाई करते हैं लाइट की या फैन वगैरह की। वैसे मैं अकेले में कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। तो हस्बैंड होते हैं तभी मैं इस तरह से काम करती हूँ। और यहाँ मेरे गद्दे भी सूख गए हैं तो मैं इनको अंदर रख देती हूँ। मैंने यहाँ गद्दे उठा के साइड कर दिए, क्योंकि मेरे यहाँ धूप ना जरा सी देर के लिए आती है, थोड़ी देर आधा घंटा रहेगी, ज़्यादा देर के लिए धूप नहीं आती है। जैसी जैसी सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है वह बढ़ने लगती है, वैसी मेरे यहाँ की धूप सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब जब तेज़ सर्दी आएंगी ना तब तो बिल्कुल धूप नहीं होगी। फिर मैंने गद्दे उठा के रख दिए, तो मैं सोचा कि चलो अभी तो बाहर ही हैं, और इतनी देर में फिर मैंने रिशु की अलमारी खोल ली और इसमें मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये लगता है कि जब सफाई कर रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी चारों तरफ की ख़त्म हो जाए। तो इसमें रिशु के कपड़े रहते हैं, तो यहाँ ना मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है, तो मैं सभी में अलग अलग कबर्ड में सबके कपड़े रखती हूँ, क्योंकि साइड वाले में मेरे हैं, इसमें रिशु के रखती हूँ, और फिर जो दूसरे रूम में कबर्ड है तो मैं उसमें हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ। तो इसी वजह से ना ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो सबके अलमारी में स्पेस रहता है, खाली रहते हैं। कोई भी चीज़ें जैसे कि सर्दियों के कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा के, वो सारे कपड़े बन जाते हैं, और इसमें सभी रिशु को मैं सामान रखती हूँ, टॉयज हटा के इसकी बुक्स और वैसी चीज़ें सभी रखती हूँ। और मैंने अभी निकाल के रख लिए जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और मैं जल्द ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ से कि मैंने क्या क्या ऑनलाइन मंगाया है। तो मैंने शेयर नहीं कर पाई थी कोई भी शॉपिंग, क्योंकि रिशु की तबीयत ख़राब अभी जल्दी जल्दी में ना इसकी 2-3 बार हो गई, तो इसकी वजह से फिर माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे ठीक ना हों तो इसकी वजह से फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने फिर कुछ भी नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मैंने अब लगा दिया सफाई का नंबर, तो क्योंकि दिवाली आ रही है तो साफ़ सफाई ज़रूरी हो जाती है घर में। तो यहाँ मैंने सभी अलमारी झाड़ लिए, और झाड़ने के बाद मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और इसमें मैंने अखबार जो लगाई है ना तो वो मैं अच्छे से इनको टेप से
चिपका देती हूँ, जिससे ये इधर उधर अखबार नहीं निकलते हैं। जैसे मैं कोई भी कपड़ा अगर नीचे से भी कुछ भी उठाऊं, लेकिन ये जरा से इधर उधर नहीं खिसकते हैं, तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन आगे के लिए ये नहीं कि हाँ ज़्यादा जल्दी से अखबार सिकुड़ गए या कुछ भी मैसी हो जाए, तो इस तरह से काम नहीं होता है। थोड़ा कोई भी काम करने में ना टाइम तो लगता है, लेकिन वो अच्छे से काम करो तो वो ज़्यादा सही रहता है, बार बार का झंझट खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने इसमें ऊपर जो कम यूज हो रहे हैं बेडशीट वगैरह, तो वो मैंने रख दिए कपड़े। तो इनको ऊपर भी मैंने सेट कर लिए और ये रखे जा रहे कपड़े। फिर मैं नीचे, ऊपर कपड़े सेट हो गए, उसके बाद फिर मैं नीचे का करने लगी, क्योंकि मैं सारे कपड़े अगर निकाल लूँगी ना तो मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ अपनी सफाई। तो इसमें ना थकावट भी नहीं होती है और सामान भी ज़्यादा फैला नहीं लगता है। जैसे हम सफाई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सामान फैला हुआ कच नहीं लगेगा। अगर सारा सामान फैला लोगे उसके बाद उसे सेट करोगे तो अपना भी ना टाइम ख़राब होता है कि ये भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा सामान किधर रखूँ। तो मैं तो भूल जाती हूँ इस तरह से। तो इसकी वजह से मैं एक एक खाने का सामान निकाल के और इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और फिर टाइम भी नहीं लगता है और अच्छे से सेट भी हो जाता है और साफ़ सफाई भी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मैं नीचे का पहले करने लगी, क्योंकि नीचे कपड़े रखे हुए थे। रिशु के कुछ पुराने कपड़े हैं तो उनको मुझे हटाना है, जो वैसे गर्मियों वाले कपड़े, तो मैं उस तरह के बाद में हटाऊंगी। तो अभी मैं रख देती हूँ। और अभी मैं, रिशु बैठा हुआ था बेड पे, क्योंकि मैं इसे सामने ही रखती हूँ। मैं कोई भी काम करूँगी तो ये लगेगा कि हाँ ये अभी सामने ही रहे, लेकिन फिर ये खेल रहा था। खेलने में कह रहा मम्मा मुझे नीचे उतार दो, तो मैंने इसको नीचे उतारा। और बच्चे एक जगह भी ना बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, तो मैंने इसको नीचे उतार दिया। तो यहाँ मैं कपड़े आपको दिखाने लगी जो मैंने कर लिया। और ये मैं ऊपर कपड़े दिखा रही थी, तो रिशु के मैंने जो कपड़े मंगाए थे तो वो अभी धुले नहीं, वो मैं दिखा रही थी। इसके बाद मैंने सारा सामान सेट कर दिया और सामान सेट करने के बाद फिर मैं बेड को भी झाड़ देती हूँ। और इसको झाड़ने के बाद मैं डाल दूँगी इस पर गद्दे, क्योंकि गद्दे भी बाहर रखे हुए थे। तो अब मैं ये फिनाइल की जो गोलियां होती हैं तो वो मैं बीच बीच में भूल गई, तो उनको मैं डाल देती हूँ। और डालने के बाद फिर मैं जाला निकालने लगी, क्योंकि इस तरह से ना थोड़ा ये हो गया कि चलो अलमारी साफ़ हो गई, उसके बाद मैं जाला निकाल देती हूँ। तो मैं इसी रूम का रह गया था और तो मैंने साफ़ कर दिया था। जैसे मैं करती रहती हूँ, एक हफ्ते में साफ करती रहती हूँ, तो इस तरह से जाला पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी ये आ जाता है मन की चलो एक बार जाला ब्रश लगा दो तो सही रहेगा। तो इस रूम में मैंने लगाया था, लेकिन फिर ये आया कि जैसे ही सुबह के टाइम मुझे टाइम मिलता नहीं है और फिर शाम को रिशु भी आ जाता है स्कूल से, फिर उसको होमवर्क कराना, खिलाना पिलाना, तो ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बार बार का झंझट ख़त्म करते हैं, इसको निकाल ही देते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैं चारों तरफ से अच्छे से जाले की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं पर्दे उतारूँगी, क्योंकि मैं पर्दे उतारती नहीं। अगर मैं एक दिन भी अगर साफ़ नहीं कर पाई ना तो फिर ट्रांसपेरेंट गेट है, विंडो है, तो इसकी वजह से मैं नहीं उतारती हूँ। तो अभी मैं सोचा कि चलो मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं हटा दूँगी सुबह मॉर्निंग में। तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो मैं पहले नहीं हटाती हूँ, क्योंकि पहले उतार दो फिर नहीं अगर धुल पाएँ तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ा। तो अभी मैंने डबल पर्दे नहीं लिए, क्योंकि फिर ये होता है कि ना हर जगह हम रेंट पे जहाँ भी रहते हैं उनकी सबकी अलग अलग जगह, कहीं कितना भी ऊंचा होता है, कहीं कितनी भी, तो उस तरह से हाइट होती है। तो मैं हर जगह अलग अलग लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं बहुत कम से कम पर्दे लेती हूँ। तो हर जगह के अलग अलग विंडो, अलग अलग डोर होते हैं, तो इस वजह से मैं कम से कम ये चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि अगर अपना हो तो कितनी भी चीज़ें बना लो, कितनी भी कर लो, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर साइड से, जो मेरी रखी हुई थी इसे मैं साइड टेबल रखती हूँ। और इधर एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किया था, मंगाया था, ये शायद मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगता है
और इसमें बहुत ज़्यादा सारा सामान आ जाता है, तो मैं इसको इसी साइड से रखती हूँ। और इसके साइड से मैं टेबल इस वजह से लगा के रखती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो कहीं खींच लें क्या, गिर जाए नीचे, तो इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा दबाने की वजह से इसको मैं साइड से टेबल रखती हूँ। और इसमें भी इसके टॉयज और बुक्स वगैरह रख देती हूँ, रिशु की जो एक्स्ट्रा की होती हैं। तो मैं इसको भी हटा के और अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और यहाँ मैं पोछा भी लगा दूँगी क्योंकि फिर बार बार खिसकाना नहीं होगा। और अगर एक बार काम हो जाए तो हो जाता है, अगर दूसरे दिन के लिए छोड़ दो ना तो फिर वो भूल ही जाते हैं फिर, या किसी और काम में लग जाते हैं क्योंकि त्योहार के टाइम इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो एक बार में ही काम ख़त्म कर दो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मेरा यहाँ सब सारा काम हो गया, साफ़ सफाई। अब मैं इस पे और डाल दूँगी गद्दे, और भी मैं अच्छे से बेड साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ यहीं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।